6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के दिन दिल्ली में हमला करने वाले आतंकियों का एक बड़ा प्लान था। इन लोगों ने 32 कारें तैयार करी हुई थी और इन कारों में विस्फोटक भरे गए थे। ये कारें दिल्ली समेत देश भर के कई इलाकों में 6 दिसंबर के दिन हमला करने वाले थे। यहाँ पर ब्लास्ट होने वाला था और ये इस केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जो बम धमाका हुआ उसमें अब तक करीब 13 लोगों की मौत की खबर आ रही है और इन आतंकियों के पीछे किस किस आतंकियों का हाथ था ये भी अब सामने आ रहा है। भारत सरकार ने भी इस हमले को आतंकी घटना करार दे दिया है और क्योंकि इस घटना के सीधे सीधे तार पाकिस्तान में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के साथ जुड़े हुए हैं। जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग की भारत में हेड करने वाली जो लेडी थी उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने कई खुलासे किए हैं, जिसके बाद अब अन्य कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो आने वाले भविष्य में एक बड़ी चिंता का विषय है। लगातार विस्फोटों का बरामद होना और देश के अलग अलग कोने में हमले की प्लानिंग करना और इस तरीके से जिस तरीके से 6 दिसंबर के दिन इन लोगों ने प्लान किया था आतंकियों ने कि वो बड़ा हमला कर सकते हैं, उससे सुरक्षा एजेंसियां और अलर्ट हो गई हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से दिल्ली में हमला हुआ, इस हमले में 3 गाड़ियों के तो बिल्कुल परखच्चे उड़ गए थे और आसपास की दुकानें, आसपास का इलाका पूरी तरह दहल उठा था और उस वक्त मौके पर मौजूद लोगों की जानें गई, करीब 13 लोगों की जानें गई और साथ में करीब 25 से 50 लोग पूरी तरह जख्मी हुए हैं जो अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। तो इस तरीके से अब के एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। ये जो घटना है, जो आतंकी हमला है, इसमें कई ऐसे पेशेवर लोग हैं जिन पर लोग बहुत भरोसा करते हैं, खास तौर पर डॉक्टर जैसा पेशा। कई डॉक्टर्स शामिल हैं और डॉक्टरों के पास लोग क्यों जाते हैं? इलाज करवाने जाते हैं, एक भरोसा होता है। लोग भगवान का रूप डॉक्टर्स को देते हैं, उनका दर्जा देते हैं भगवान का, लेकिन ये डॉक्टर्स अब आतंकी साजिश में शामिल थे, हमले में शामिल थे। और ये सबसे बड़ा खुलासा एक ये भी हुआ कि जिस कार में ब्लास्ट हुआ, जिस i20 कार उस दिन ब्लास्ट उसमें हुआ है, उसके अंदर भी बैठा हुआ शख्स डॉक्टर ही था। तो ये एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। लेकिन 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के दिन जो प्लान आतंकियों ने किया हुआ था, वो प्लान बहुत बड़ा प्लान था। अगर ये ब्लास्ट नहीं होता, अगर ये ब्लास्ट परसों जो हो चुका है 10 नवंबर के दिन, अगर इन लोगों की प्लान अगर सक्सेस हो जाता तो ये लोग 6 दिसंबर को बड़ा हमला कर सकते थे। हालांकि ये माना जा रहा है कि ये जो हमला हुआ, ये ब्लास्ट हुआ, ये इन लोगों की बड़ी प्लानिंग थी और बीच में ही इनका प्लान चेंज हुआ और ये बड़ा धमाका करना चाहते थे और कुछ कारणवश इनका बड़ा धमाका हो नहीं पाया और वो पहले ही ब्लास्ट कर दिया। तो इस तरीके से लगातार अब एक के बाद एक इस केस में खुलासे हो रहे हैं। अगला खुलासा जब होगा वो भी हम आपको बताएंगे। देखते रहिए इंडिया।